आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में आपका पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर, यानी यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड आपका आर के बराबर है। इट मीन्स कि आपका क्या हो गया है, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर हो गया। आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यानी कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट पर अगर टू वेक्टर्स अगर ऑपरेट कर रहा हो, एक हमारा वेक्टर ए है और दूसरा हमारा आपका वेक्टर आपका बी है, और इस दो वेक्टर के बीच का एंगल आपका थीटा है। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, साथ ही साथ देखिए यहां पर क्या है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दोनों रिजल्ट हम लोगों को मालूम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और यहां देखिए दिया हुआ है कि ए का भी मैग्नीट्यूड आर है और बी का भी मैग्नीट्यूड आर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए के जगह पर भी आर रख देते हैं और बी के जगह भी आर रख देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस 2r cos थीटा हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r स्क्वायर, इसके बाद देखिए 2r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को ये फार्मूला आपका मालूम है कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखिए यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर देखिए इस पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर 2 आपका क्या है, आपका दो बार आया है, एक 2 को इससे बाहर निकाल दीजिए। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आर, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा आपका 2r cos थीटा बाय 2 होगा आपका। उसी ढंग से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए के जगह भी आर रख देते हैं, बी के जगह भी क्या करते हैं आर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं 2r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए क्या है ट्रिगोनोमेट्री में ये भी फार्मूला हम लोगों को मालूम है कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर क्या होता है आपका थीटा बाय 2। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर देखिए इस पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर आपका देखिए क्या है कि 2 आपका दो बार आया है ना, तो 2 जब दो बार आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 आर स्क्वायर में से कितना बाहर में आपका निकल क्या आएगा आर आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो इसको क्या लिखिएगा साइन थीटा बाय 2 लिखिएगा। इसका मतलब यहां पर हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो 2r cos थीटा बाय 2 हो गया, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हुआ आपका वो क्या हो गया 2r sin थीटा बाय 2। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2r sin थीटा बाय 2 है, जबकि होना क्या चाहिए था 2r sin थीटा बाय 2, इसलिए ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। ऑप्शन बी में देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2r sin थीटा बाय 2, जबकि होना क्या चाहिए था 2r cos थीटा बाय 2, इसलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है।
ऑप्शन सी में देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपका क्या दिया गया है 2r cos थीटा बाय 2, और मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया है 2r cos थीटा बाय 2, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, यहाँ आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में देखिए आपका क्या दिया गया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2r cos थीटा बाय 2 दिया गया है, और मैंने क्या कैलकुलेट किया है 2r sin थीटा बाय 2, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तो जो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा आपका। तो in this way I have solved this problem. If you will find any doubt in this question, you can comment me.